नमस्ते। आज हम सॉफ्टवेयर की एक बहुत ही आम लेकिन बहुत बड़ी उलझन को सुलझाने वाले हैं। ये वो उलझन है कि एक कोड जो एक डेवलपर की मशीन पर तो मक्खन जैसा चलता है, वो असली दुनिया में मतलब सर्वर पर जाते ही क्यों बिखर जाता है। तो चलिए आज इसी मुश्किल को हल करने वाले दो जबरदस्त टूल्स डॉकर और CI/CD के बारे में जानते हैं। ये वो सवाल हैं जो लगभग हर सॉफ्टवेयर टीम को कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। भाई ऐसा क्यों होता है? डेवलपर ने तो सब कुछ सही बनाया, सब कुछ सही चल रहा था, फिर प्रोडक्शन सर्वर पर जाते ही सब कुछ गड़बड़ कैसे हो गया? और बस यहीं से जन्म होता है सॉफ्टवेयर की दुनिया की सबसे मशहूर लाइन का। पर मेरे मशीन पे तो ठीक चल रहा था। ये लाइन सुनने में जितनी आम है उतनी ही परेशान करने वाली भी। तो आज हम इसी समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस डिप्लॉयमेंट की दुविधा को। देखिए सारी गड़बड़ी की जो असली जड़ है ना, वो अलग अलग एनवायरनमेंट में छुपे हुए छोटे छोटे फर्क होते हैं जो अक्सर दिखते भी नहीं। जरा इस सिचुएशन को देखिए। एक तरफ है डेवलपर का लैपटॉप जिस पर मैक ओएस चल रहा है, पाइथन का वर्जन 3.9 है, और दूसरी तरफ है हमारा प्रोडक्शन सर्वर जहां लिनक्स ओएस है और पाइथन का वर्जन 3.8। अब ये देखने में बहुत मामूली फर्क लगते हैं ना, पर असल में यही छोटे छोटे अंतर उन भयानक बग्स का कारण बनते हैं जिनका अंदाजा भी नहीं होता। तो इस पूरी कहानी में एंट्री होती है दो हीरोज की। इनके नाम हैं डॉकर और CI/CD। ये मॉडर्न सॉफ्टवेयर की दुनिया के वो दो हथियार हैं जिन्हें खास तौर पर इसी समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है। तो पहले हीरो से मिलते हैं, डॉकर। डॉकर आखिर है क्या? देखिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी एप्लीकेशन और उसकी सारी ज़रूरतों को, मतलब लाइब्रेरीज से लेकर सेटिंग्स तक, सब कुछ एक स्टैंडर्ड डिब्बे में पैक कर देता है। और इसी डिब्बे को हम कंटेनर कहते हैं। इसे आप एक शिपिंग कंटेनर की तरह समझिए जो हर जगह एक जैसा रहता है, फिर चाहे उसे कहीं भी ले जाया जाए। और अब आते हैं दूसरे हीरो पर, CI/CD। इसका पूरा नाम है कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ये और कुछ नहीं बल्कि एक ऑटोमेटेड प्रक्रिया है, बिल्कुल एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह, जो कच्चे कोड को एक तरफ से लेती है और दूसरी तरफ से एक तैयार टेस्टेड प्रोडक्ट बनाकर रिलीज कर देती है, सब कुछ अपने आप। तो ये असेंबली लाइन काम कैसे करती है? देखिए जैसे ही डेवलपर अपना कोड कमिट करता है यानी सेव करता है, ये पाइपलाइन शुरू हो जाती है। सिस्टम अपने आप उस कोड को बिल्ड करता है, फिर ऑटोमेटेड टेस्ट चलते हैं ये पक्का करने के लिए कि कोई गड़बड़ी तो नहीं, और अगर सब कुछ सही रहता है तो कोड अपने आप डिप्लॉय हो जाता है, कोई मैनुअल काम नहीं। लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब ये दोनों हीरो डॉकर और CI/CD हाथ मिला लेते हैं। जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो ये मिलीजुली पाइपलाइन दिखती कैसी है? देखिए, डेवलपर कोड कमिट करता है, CI सर्वर तुरंत उस कोड से एक डॉकर इमेज बनाता है, मतलब वो कंटेनर तैयार करता है। सारे के सारे ऑटोमेटेड टेस्ट उसी कंटेनर के अंदर चलते हैं। जब टेस्ट पास हो जाते हैं तो वो इमेज एक रजिस्ट्री में सेव हो जाती है। और सबसे ज़रूरी बात, बिल्कुल वही कंटेनर बिना एक भी बदलाव के प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर दिया जाता है। इसका मतलब जो डेवलपर की मशीन पर चला वही टेस्टिंग में चला और वही प्रोडक्शन में चलेगा, कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस जुगलबंदी से हासिल क्या होता है? इसका स्पीड और भरोसे पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि दिन के आखिर में हर टीम और हर बिजनेस के लिए यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसके फायदे जबरदस्त हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा कंसिस्टेंसी, मतलब अलग अलग एनवायरनमेंट की वजह से होने वाले बग्स खत्म। दूसरा, स्पीड एंड एफिशिएंसी, क्योंकि पूरा का पूरा रिलीज साइकिल ऑटोमेट हो जाता है। तीसरा, रिलायबिलिटी, क्योंकि ऑटोमेटेड टेस्टिंग से गलतियां बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। और आखिर में स्केलेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी, यानी जब जरूरत हो एप्लीकेशन को आसानी से बढ़ाया जा सकता है और उस एक कंटेनर को कहीं भी चलाया जा सकता है। और ये चार्ट देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है धीमी और गलतियों से भरी मैनुअल प्रक्रिया, और दूसरी तरफ है डॉकर और CI/CD के साथ डिप्लॉयमेंट की रफ्तार जो आसमान छू रही है। सॉफ्टवेयर को लोगों तक पहुंचाने का समय कई गुना कम हो जाता है। तो समझिए ये सिर्फ बेहतर कोड लिखने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये काम करने के तरीके को, भविष्य को और बेहतर बनाने के बारे में है, जहां इनोवेशन की रफ्तार ही सब कुछ तय करती है। तो आखिरी मकसद क्या है? मकसद ये है कि एक शानदार आइडिया को असल दुनिया में एक एप्लीकेशन बनने का जो सफर है, उसे महीनों से घटाकर मिनटों में पूरा किया जा सके। सोचिए ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन की रफ्तार को कितना तेज कर देती है। और मैं इस चर्चा को यही एक सवाल के साथ खत्म करूंगा।
जरा सोचिए, जब एक आइडिया और उसके लोगों तक पहुंचने के बीच की सारी रुकावटें लगभग खत्म हो जाएंगी, तब क्या क्या नया करना मुमकिन हो पाएगा।